महाराष्ट्र में और हर जगह गड़बड़ हो गया। क्या इनका जनता के मूड को समझ नहीं पा रही है ये इंडी गठबंधन। इस समय देशवासियों का मूड क्या है, मैं यही कहना चाहता हूं इंडिया गठबंधन को कि देशवासियों के मूड को समझो। आप देश की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हो और ईवीएम पर ठिकरा बोल रहे हो। इसे कहते हैं कि इनके अंदर अब सारे षड्यंत्र खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट संविधान है और संविधान का मैं दो दायरा दिख के आया हूं साहब। क्या लिख के लाए? दो देखिए क्या क्या संविधान का उल्लंघन किसने किया? नेहरू जी ने 16 बार। सुनिए, नहीं सर मैं बोलूंगा। नेहरू जी ने 16 बार, इंदिरा जी ने 31 बार, राजीव जी ने 11 बार, सोनिया जी ने 6 बार। अरे ये एक मिनट और सारी बातें लिखिए। ये नहीं, जो सच्चाई है मैं लिख के लाया हूँ। नहीं आप भगा नहीं सकते। आज औलादें निकली है संविधान बचाने के लिए, बस ठीक। ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सीरियस नोट पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत सीरियस ना, ठीक है, मैंने उसकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं ऑटो वाले की, है ना। डिबेट करता है वो, अच्छी करता है वो, पढ़ के आता है, तैयारी करके आता है अब। और वो जब उल्लंघन की बात कर रहा था वो पॉइंट आउट कर रहा था कहां कहां उल्लंघन हुए हैं। संविधान की जो बात कर रहे हैं, संविधान की जो दुहाई देते, मैं वहां पे उसे आगे आ रहा हूं। वेरी सीरियस नोट, 2004 में इस देश में सारी लोकसभा सीटों में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए। 2004 का चुनाव जीते कांग्रेस, 2009 में कांग्रेस। अब सवाल यह है कि आपको विश्वास बैठता क्यों नहीं है? कहां नहीं विश्वास बैठ रहा? जनता का विश्वास। जी मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी प्रतीक जी, आपके शो में एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, एक बार उनका क्लोजअप ले लीजिए। अरे क्यों ऐसा क्यों? अरे नहीं, अधिक तो आप भी अच्छी रही हैं। नहीं दिखाइए ना उनको, क्योंकि जेब से हाथ बाहर निकल ही नहीं रहा। अरे ठंडी है क्या? अडानी जी मिले थे तो ना। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऐसा नहीं। आज आपकी डिबेट में बात स्पष्ट हो गई कि विपक्ष को जो सबसे ज्यादा प्रेम है तो अपनी अपनी जेबों से है। इनकी जेब कटती है तो इनको दर्द होता है। उनकी जेब वो बार बार टटोल रहे हैं क्योंकि जेब काट रही है देश की एकता ने इनकी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब तक आप सपा के प्रवक्ता जो अपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जीते तब तो ईवीएम सही, यहाँ पे आप जीत जाते हैं तब तो ईवीएम धनाधन बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोकतंत्र जिंदा है, संविधान की रक्षा हो रही है। लेकिन जहाँ पे देश की जनता अपना जनादेश आपके विरुद्ध दिखाती है तो आपको समस्या आ जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला है कि आपको ये विचार आते कहाँ से हैं जनाब? जब आप जीतते हैं तब चुप्पी क्यों साध लेते हैं? और क्या गारंटी है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सपा के प्रवक्ता बूथ कैप्चरिंग नहीं करवाएंगे? जेब में हाथ क्यों डाले थे ये बता दें। अरे वो मजाक था यार। जेब में हाथ इसलिए डाले थे, इस महंगाई में जो बचा कुचा है उसको तो बचा के रख ले, नहीं तो सरकार मेरी जेब काट ले जाएगी। ठीक है। हाँ। और रही बात दूसरी बात, हाँ। तो ईवीएम से हाँ। और बैलेट पेपर से अंतर उत्तर प्रदेश में बता दूं, हाँ। जितने बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सारे चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है। ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के जितने बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं सब समाजवादी पार्टी जीती है। इसीलिए ईवीएम छोड़ करके ये बैलेट पेपर पे नहीं। आराम से मैं आराम से कूल डाउन। क्या नाम है साहब आपका? अरविंद गुप्ता, गाजीपुर से हूँ। क्या इनकी कहानी है? लोकसभा में जितने सीटें जीते इन्होंने 37 हाँ 37 बैलेट पेपर पे जीता। और आज इनके पेट में इतना दर्द है कि झारखंड जीत गए तो मजे और महाराष्ट्र हार गए तो सजे। अरे बाप रे बाप, मतलब अडानी ने वहाँ पैसे बांट दिए और झारखंड में जाके पैसे नहीं बांट सके। और ये बाप रे बाप, झारखंड में मिथुन का जेब कट गया। मिथुन जी का झारखंड में मिथुन जी का जेब कट गया। मिथुन कौन? झारखंड मिथुन कौन? मिथुन दादा, बंगाली दादा। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आइए जनाबे अली, डिबेट का फिर। जी प्रतीक भैया, हाँ जी। रोटी पे घी और नाम के आगे जी, रोटी पे घी और नाम के आगे जी, दोनों में स्वाद और इज्जत दोनों में बढ़ जाती है। अब देखिए कांग्रेस वाले जब झारखंड जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया है और महाराष्ट्र हार जाते हैं तो ईवीएम खराब।
हरियाणा हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। अरे भैया ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम सही है। प्रतीक भैया, अरे रुकिए, अरे बहुत दिनों बाद आए हैं, इज्जत बनाए रखिए। और हर व्यक्ति की इज्जत अपने पास ही होती है, उस पर ध्यान रखिएगा। जी जनाब, पूरा करिए। प्रतीक भैया, खराब ईवीएम नहीं है, खराब आपके अंदर है खराबी। जब तक आप देश की जनता के साथ खड़े नहीं होंगे, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, जब तक आपका यही हसन होता रहेगा। आप एक वर्ग विशेष के लिए तो आप खड़े हो जाते हैं, आप संविधान की बात तो आप करते हैं। अरे संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? संविधान के अंदर कहां बाबा साहब ने लिखा कि अल्पसंख्यक आयोग बनेगा? कहां संविधान के अंदर लिखा कि वक्फ बोर्ड बनेगा? ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं। प्रतीक भैया, अब संविधान दिखाई नहीं दे रहा, संविधान की प्रति नहीं दिखाई दे रही है। एक मिनट, अभी ये झूठ बोल रहे हैं। 2 सितंबर 1953 को जब राज्यसभा में बहस हुई थी पहली बार, उसी समय बाबा साहब ने कहा था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वो लड़ाई लड़े थे। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ नहीं चलेगा यहाँ पर, झूठ बोलते। चलो चुपचाप, मुझे मालूम है, मैं आराम से लड़ाई झगड़ा नहीं। और डिबेट करिए, नाटक नहीं। डिबेट में डिबेट होनी चाहिए, नाटक नहीं। हमसे बढ़िया नाटक तुम नहीं कर पाओगे। चुपचाप रहना। सवाल इस बात का है कि आखिर बैलेट क्यों मैं ये जानना चाहता हूं कि बैलेट क्यों। मैं एक काम करता हूं, अपनी घर के सारे बल्ब उतारता हूं और दिया जलाना शुरू करता हूं। हम वहां से चल के यहां तक आए हैं ना, और ये कहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो हैक हो सकती है। इनका ये मतलब कि कोई भी चीज है अगर उसमें तो वो हैक हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, चैलेंज देता है कि आप आइए, बैठिए और उसके बाद मुझे बताइए कि कैसे हैक हुआ। जी मैं आया, पीछे से लेता हूं मैं आपका एक कमेंट। जी जनाब नमस्ते सर। सर नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम आनंद मलिक है। मलिक साहब कहां से आना हो? दिल्ली से ही? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद, बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम के बारे में सब लोग ये इस डिबेट में फंस गए हैं